नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विनय अपने फैमिली के साथ बहुत एंजॉय कर रहा होता है, उधर विनीता भी अपने घर पहुंचने के बाद अपने अंकल आंटी सबको प्रणाम करती है, उन्हें नमस्ते करती है और वो भी उसका बहुत स्वागत करते हैं विनीता का घर पे और उसका फेवरेट खाना सब कुछ देते हैं। जहाँ विनीता घर पहुंच करके आराम करने चली जाती है फ्लाइट की वजह से और ठीक से ना सोने की वजह से। जहाँ बाकी लोग सोचते हैं कि अब क्या, सब कुछ जब धीरे धीरे सेटल्ड होता है और सब लोग अपने अपने घर में नॉर्मल हो जाते हैं, तब एक दिन उन दोनों की फैमिली में ये डिस्कशन चल रहा होता है, विनय और विनीता दोनों की फैमिली में, कि अब क्या हमें शादी की बात कर लेनी चाहिए फैमिली वालों से, क्योंकि बच्चे तो दोनों ही आ चुके हैं घर पे, तो और बच्चे मिल चुके हैं इन्हें देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये एक दूसरे को नापसंद कर रहे हैं। जिस पर विनय के पिता कहते हैं कि हमें लगता है कि बच्चे से एक बार बात कर लेनी चाहिए। हाँ, लेकिन चाहिए तब पूछ लीजिए आप। अरे, मैं कैसे पूछ सकता हूँ? अरे क्यों नहीं, आप पिता हैं उसके। जिस पर वो कहते हैं कि नहीं, वो तुम्हारा ज़्यादा सुनता है। आखिर तुम माँ के ज़्यादा क्लोज है। मैं इसमें क्या। अरे, आप पिता हैं, जाके बात कर लीजिए ना। देखो, तुम बात करो। उन दोनों के बीच बीच यही खिटपिट चल रही होती है कि आखिर विनय से इस बारे में बात कौन करेगा, कि आखिर पसंद है या नहीं है। जिस पर आखिर में विनय जब अपने भाई के साथ शाम को घर आता है, जब वहाँ पूरा घर का माहौल बैठक जमा होता है, वो सबको देखता है और कहता है क्या बात है, सब लोग यहाँ बैठक जमा कर, क्या खाना वाना बन गया, सब यहाँ बैठक जमाए हुए हैं। जिस पर वो कहते हैं कि हम सोच रहे थे कि तुम्हारे मतलब, जिस पर वो थोड़े झिझक रहे होते हैं विनय के पापा, तो उसी में उसका भाई कह देता है, आप ये सोच रहे हैं कि कहीं भैया से ये पूछना चाहते हैं कि भैया आपको भाभी पसंद है या नहीं है। जिस पर विनय कहता है, क्या आप सच में यही जानना चाहते हैं? जिस पर विनय के पापा गला साफ करते हुए कहते हैं, हम चाहते हैं कि अब जब तुम दोनों आ चुके हो घर, तो क्यों ना हम तुम्हारी शादी की डेट निकाल लें। अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो हम तुम्हारी शादी की डेट निकाल सकते हैं। जिस पर वो कहते हैं ठीक है। ये कहकर विनय चला जाता है। विनय के पिता एकदम से शॉक्ड होते हैं। फिर वो कहते हैं अच्छा, तो उसे पसंद है। जिस पर विनय की माँ कहती है, देखा कितना आसान था बोलना, अपने बेटे से बात करने में इतना क्या झिझकते हैं आप? अरे, बड़ा हो गया, अब क्या बात करूँ उससे? अरे, क्या बात करूँ का क्या मतलब है? हाँ, बड़ा हो गया है तो अब तो और ज़्यादा बात करना चाहिए आपको। जाइए, बैठिए, बात कीजिए उससे। क्या उसके मन में कैसे विचार है, क्या सोचता है? ठीक है, लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि ये सब मुझे। देखिए, पुराना ज़माना गया जहाँ बाप बेटे एक दूसरे से नज़रें तक नहीं मिलाते थे। कम से कम आज तो मॉडर्न फादर जैसे बन जाइए थोड़ा। ए, तुम क्या बोल रही हो ना? देखिए, जाइए, जाके अपने बेटे से बात कीजिए। वो फिर जाते हैं विनय के कमरे में और विनय से कहते हैं, क्या तुम्हें सच में पसंद है वो? जिस पर विनय कहता है, हाँ, मुझे वो पसंद है। क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें वो पसंद है? हाँ पापा, मैं श्योर हूँ, मुझे वो पसंद है। तुम शादी करना चाहते हो अभी? हाँ, मैं शादी करना चाहता हूँ अभी, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। जिस पर वो कहते हैं ठीक है, तो मैं उसके परिवार से बात करूँगा, पर पापा मैं चाहता हूँ कि एक बार विनीता से बात कर लें, क्योंकि शायद वो अभी शादी नहीं करना चाहती। अपने बेटे की ये बात सुनकर वो मुस्कुराते हैं और फिर कहते हैं ठीक है। विनय अपने पिता को मुस्कुराते हुए देख खुश भी होता है और कंफ्यूज भी।
इसलिए वो पूछ बैठता है कि क्या बात है पापा, आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं। जिस पर वो कहते हैं कि मुझे खुशी है कि तुम मेरे बेटे हो और तुम इतने समझदार हो कि तुम्हें पता है कि सबसे पहले किसकी इजाज़त चाहिए किसी भी चीज़ के लिए। जैसे पर वो कहते हैं क्या मतलब ये शादी सिर्फ फैमिलीज़ या हस्बैंड वाइफ की बात नहीं होती है, ये दो लोगों की दिल मिलने की बात होती है, प्यार और समर्पण की बात होती है। तुम बहुत अच्छी तरह से शायद ये बात समझ गए हो और मुझे खुशी है कि तुम इतनी मैच्योरिटी के साथ इस डिसीज़न को ले रहे हो कि पहले किसकी इजाज़त चाहिए। और मुझे खुशी है कि तुमने अपनी होने वाली पत्नी को वो रिस्पेक्ट दिया। और मुझे ये अच्छा लगा जानकर कि तुमने इतना बड़ा फ़ैसला अकेले नहीं लेने के बारे में सोचा। ज़्यादातर घरों में अक्सर लड़का हाँ कह दिया तो लड़की की फैमिली ऑटोमेटिक हाँ कह देती है। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि लड़की के मन में क्या चल रहा है, लड़की क्या चाहती है, क्या करना चाहती है, कैसी विचार है उसके, कोई नहीं जानना चाहता। पर तुमने बहुत अच्छी से इस बात को मुझसे कहा कि पहले उसकी इजाज़त लेनी चाहिए। पर बेटा, अगर मैं उसकी इजाज़त लेने भी जाऊंगा तो भी शायद वो मेरे सामने हाँ ही कहे। अगर तुम दोनों की इतनी अच्छी बनती है तो क्यों ना तुम ही बात कर लो। पर पापा, अच्छा ठीक है, छोड़ो, जाने दो, मैं उससे अपने तरीके से बात कर लूँगा। मुझे अच्छा लगा कि तुम अपनी होने वाली पत्नी की इतनी रिस्पेक्ट करते हो, उसकी इतनी परवाह करते हो, उसकी खुशी के बारे में सोचते हो। मुझे यकीन है कि तुम सच में एक अच्छे हस्बैंड बनोगे। शायद मैं आप जैसा बनूं, मुझ जैसा तो बिल्कुल मत बनना, क्योंकि मैंने कभी तुम्हारी माँ की इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं दिया। तुम कुछ ज़्यादा ही अपनी पत्नी की छोटी छोटी बातों पे ध्यान दे रहे हो। और सच कहूँ तो मैं अब तुमसे सीख रहा हूँ। क्या आप मजाक कर रहे हैं पापा? जिस पर वो कहते हैं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ। तुमने जो इस तरह से इस बात के लिए, भले ही छोटी सी बात है, शादी ज़्यादातर परिवार वाले फ़ैसला लेते हैं, उसमें ज़्यादातर केसेस में लड़का और लड़की की इजाज़त तक नहीं ली जाती। लड़के की तो फिर भी ले लेते हैं, लेकिन लड़की की कभी इजाज़त नहीं ली जाती है। उसे बस बता दिया जाता कि ये लड़का है, देख लो, अगर वो दिखाते हैं तो, वरना वो लड़की तो ज़्यादातर मोस्ट प्रॉब्ली लड़के को देखती तक नहीं है। अभी तो मिलना जुलना सब कुछ होता है, पहले तो मिलना जुलना भी नहीं होता था। पहले तो बस माँ बाप ने कह दिया कि ये लड़का है, ऐसा फ़ोटो वोटो दिखा दिया तो दिखा दिया, नहीं तो फिर वो भी नहीं, बस शादी हो गई। चाहे लड़की अच्छी दिखे बुरी दिखे, अब पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहना है उसे। और वो कुछ कहता भी नहीं था और लड़की भी नहीं कहती थी। लड़की तो बिल्कुल नहीं कहती थी। लड़की को तो कहने की इजाज़त ही नहीं होती थी, चाहे वो आदमी कैसा भी क्यों ना हो, शराबी हो, कुछ भी हो, मारता पीटता भी क्यों ना हो, लड़की बिल्कुल कुछ नहीं कह सकती थी इस मामले में। माँ बाप ने शादी कर दी तो किस्मत, भाई मेरी माँ बाप ने कर दी है, अब मेरी यही किस्मत है, चाहे वो इंसान जैसा भी हो। अब पहले के टाइम पे तो ज़्यादातर लोग ऐसे ही सोच धारणा रखते थे कि मायके से डोली उठी है तो ससुराल से अर्थी उठेगी, और इसी धारणा के साथ कई लड़कियां मर जाती थी और किसी को परवाह भी नहीं होती थी। पहले के तो आदमी लोग बिल्कुल भी इमोशनल वाले होते ही नहीं थे, एक कई तो दूसरी आ जाती थी। उनमें प्यार भावनाएं जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं, उन्हें बस अपना काम से मतलब है। अगर लड़की उनका काम कर रही है, उनके परिवार को संभाल रही है तो ठीक है, और नहीं तो फिर तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। उसकी जगह दूसरी आ जाती थी, और उससे भी ना हो पाए तो तीसरी।
लोग 1000 शादियाँ भी करके भी ये कहते थे कि सब ठीक है। लोग अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लड़कियों को इस्तेमाल करते थे। शायद इसलिए पहले के राजा की इतनी पत्नियाँ होती थी। नहीं पापा, ज़रूरी नहीं ऐसा हो। देखो, ज़रूरी नहीं है कोई भी चीज़ की ज़रूरत, लेकिन इंसान अपनी सोच से अच्छा या बुरा बनता है बेटा। ये बात हमेशा याद रखना। अगर कोई इंसान अच्छा है तो वो अपनी सोच से अच्छा है, और नहीं तो वो नहीं है। पहले कई लड़कियां ऐसी थी जिन्हें दहेज के चक्कर में मार दिया जाता था, और फिर कोई केस थाना होता नहीं था, फिर वो दूसरी शादी कर लेते थे और आराम से ज़िंदगी जीते थे। समाज ऐसे लोगों से डरता भी था, क्योंकि वो बेरहम होते थे। लेकिन वो बेरहम इंसान कभी किसी के लिए अच्छा नहीं बन सकता, ना खुद के लिए, ना खुद के परिवार के लिए, ना ही समाज के लिए। वो बस ऐसा दिखा सकता है कि वो अच्छा है, लेकिन वास्तविकता में वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और ये बात उसका परिवार अच्छे से जानता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता। क्यों जानते हो? क्योंकि उसका पूरा परिवार उसके ऊपर निर्भर है फाइनेंशियली। सही कहा। इसलिए लड़कियों को आत्मनिर्भर बनना ज़रूरी होता है। और अब तो सब लोग बहुत ज़्यादा आत्मनिर्भर बन रहे हैं, लेकिन इस समय समाज बहुत बुरी तरीके से अब कुचला गया है। अब किसी को किसी की परी नहीं है, कोई किसी को नहीं देखता, कोई किसी की परवाह नहीं करता। इमोशंस ख़त्म हो गए हैं। पहले भी लड़कों के अंदर इतने इमोशंस नहीं थे, होते भी थे तो वो दिखाते नहीं थे। सच कहूँ तो मैं भी नहीं दिखाता था। यहाँ तुमसे बात करने आने को लेकर भी मैं भी बहुत सोच रहा था कि बात करूँ या ना करूँ। आखिर तुम मेरे बेटे हो, क्या सोचोगे? हम लोग यही सब सोचने में निकल जाते थे। हमारे पिता ने भी शायद बहुत कुछ सोचा होगा हमसे बात कहने को लेकर, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे कुछ नहीं कहा। बस आखिरी समय में मुझसे बात की और मुझसे कहा कि हमें खुशी है कि तुम हमारे बेटे हो। शायद वो बहुत कुछ कहना चाहते थे और मैं भी शायद बहुत कुछ सुनना चाहता था, पर ना उन्होंने कुछ कहा, ना मैं उनसे कुछ कह पाया, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि पिता से कैसे बात करनी चाहिए। क्योंकि हमने हमेशा रिस्पेक्ट की, प्यार तो किया ही नहीं। रिस्पेक्ट इतना ज़्यादा था कि प्यार हो ही नहीं पाया। और शायद मैं भी तुमसे रिस्पेक्ट की उम्मीद करता हूँ, और इसलिए तुम्हें ठीक से तुम्हारी बात कहने भी नहीं देता था। पर अब तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो, अब तुम्हारी शादी होने वाली है, तो शायद मुझे तुमसे बात करनी चाहिए थी, इसलिए आज कह रहा था। अगर मेरी बात बुरी लगी हो तो माफ़ कर देना बेटा। पापा, आपकी कोई गलती नहीं है, बल्कि मुझे अच्छा लगा कि आपने ये फालतू की रिस्पेक्ट वाली नौटंकी छोड़कर मुझसे बात की। मुझे अच्छा लगा कि आप मुझसे बात करने आए खुद। मुझे अच्छा लगा। विनय की आंखों में आंसू थे और वो अपने पिता के सामने रोने जैसा लग रहा था। उसके पिता उसे तुरंत गले लगाते हैं और कहता है, शांत हो जा बेटा, अब इस बात पे रोने जैसी कौन सी बात होगी, मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कह दिया। विनय कहता है, नहीं पापा, आज आपसे बात करके अच्छा लगा। पहली बार आपसे बात करके लगा कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। क्या हम ऐसे ही बात करते रहेंगे हमेशा? क्या आप हमसे
ऐसे ही बात करेंगे, चाहे जब भी मैं जैसे भी मुसीबत में रहूं। हाँ, क्यों नहीं, हम बात करेंगे। तुम्हें कोई भी तकलीफ़ हो तो तुम मुझे बता सकते हो। एक पिता के तौर पर नहीं तो एक दोस्त के तौर पर बता सकते हो। क्या आप सच कह रहे हैं ना? मुझसे झूठ तो नहीं कह रहे ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा बेटा जो कह रहा है, मैंने अपने बेटे को जो भी कहा है वो सिर्फ मैं अपने बेटे से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि विनय से बात कर रहा हूँ। सच में आप मुझसे? हाँ, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ और मैं सिर्फ विनय से बात कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू पिताजी। नहीं, अब हम एक दोस्त हैं तो दोस्त का नाम लिया जाता है। नहीं, मैं आपसे तो आपका नाम नहीं ले सकता, तो कुछ और कह दो। ऐसे दोस्तों में क्या कहा जाता है आज के समय में? जिस पर वो कहता है कि मैं ऐसे, तो फिर वही आगे बढ़कर अपने बेटे के कंधे पे हाथ रखते हुए कहते हैं, अरे यार, तू रोना बंद कर दे। तुझे रोता हुआ देख मुझे सच में बहुत बुरा लग रहा है। वो अपने पिता के बदले हुए अंदाज को देख हैरान होता है और विनय कहता है, पापा? क्या यार कहा है तो तू पापा कह रहा है? देख, तेरे पापा बहुत ओल्ड मॉडल के हैं, थोड़ा न्यू मॉडल का इंसान के साथ दोस्ती कर लिया कर। ओल्ड इज़ गोल्ड, बट थोड़ा चिल मार ले यार। सही कहा, ओल्ड इज़ गोल्ड, और मुझे मेरी गोल्ड पर्सन बहुत पसंद है यार। मैं सच कहता हूँ, मुझे वो गोल्ड इस दुनिया का सबसे अनमोल गोल्ड लगता है। तो इस गोल्ड के नाम एक पैक हो जाए। आप पीने की बात कर रहे हैं? नहीं, घूमने की बात कर रहा हूँ। कहाँ? चल, मैं तुझे घुमाता हूँ। आप मुझे घुमाएंगे? हाँ, बचपन में तो तुझे मेले में ही घुमाता था, आज भी घुमाने ले जा सकता हूँ अच्छी अच्छी जगह, जहाँ पे जाकर तू बहुत खुश होगा और तुझे बहुत अच्छा भी लगेगा। क्या सच कह रहे हैं आप? हाँ, सच कह रहा हूँ। फिर दोनों बाप बेटे बाहर निकल जाते हैं रास्ते में घूमने के लिए, और विनय अपने पिता के साथ पहली बार इतना एंजॉय करता है एज अ फ्रेंड, और वो बहुत खुश होता है अपने पिता के साथ। आसपास की सारे एरियाज़ को देखकर खुश होता है, और वो इतना ज़्यादा खुश होता है कि जब वो घर आता है तो पहले जाकर अपनी माँ को गले लगाता है और कहता है, माँ, आपने पापा से ऐसा क्या कह दिया कि आज पापा इतने बदल गए। मुझे पापा के साथ बहुत अच्छा लगा, मुझे लगा ही नहीं कि मैं अपने पिता के साथ हूँ। जिस पर उसकी माँ कहती है, ज़्यादा कुछ नहीं किया, बस कहा कि अपने बेटे से बात करें। अच्छा, सच में? मुझे तो लगा आपने पापा से कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर पापा अजीब सा रिएक्ट कर रहे हैं। तुम्हें अजीब लगे? नहीं, बहुत अच्छे लगे। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये मेरे पापा हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, मैं अपने पापा को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुझे अच्छा लगा? हाँ, तो मतलब काम अच्छे से हो गया। क्या मतलब? मतलब तुम्हारे पापा तो हमेशा से तुमसे बात करना चाहते थे, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने पिता जैसा बनने का ड्रामा करते रहते थे, जबकि उनको बनना भी नहीं था। लेकिन फाइनली उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ दी और आखिरकार उन्होंने तुमसे बात कर ली। हाँ, वो तो है। चलो, अब जाओ, जाके सो जाओ। खाना तो बहुत खा के आए होगे बाहर से। आपको कैसे पता? तुम्हारे पापा ने मैसेज करके बता दिया था कि हम बाप बेटे का खाना ना बनाएं, हम लोग बाहर से खा के आएंगे। अच्छा, मतलब ऐसे टाइम में भी पापा ने आपको नहीं भूला?
हाँ, वो कैसे मुझे भूल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच इस कहानी